हमने आपको किचन का सच दिखाया, हमने क्लाउड किचन का सच दिखाया, अब देखिए किचन में पहुंचने वाली मीट, मछली, चिकन का सच। बन गई तुम्हारी वीडियो? हाँ बताइए। बन गई? ये क्यों बंद करा रहे हो भाई? लाइव जा रहा है, लाइव चैनल पे। हाँ ठीक है, बंद कीजिए इसको। क्यों बंद करें? हैं? क्यों बंद करें? इंडिया डेली का कैमरा देख क्यों मचा मंडी में हड़कंप। उसमें चले जाओ मछली मंडी में, इसमें अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? मैं वही जानना चाह रही हूँ, कारण मुझे पता नहीं पता, हमें ही नहीं पता, कितने काफी दिनों से बंद है यहाँ पे। जो चीज आपको पता नहीं, आप उस पर आपत्ति क्यों करते हो? तो हमारे अफसरों ने बोल रखा कि लेडीज अलाउड नहीं है इसमें। हम न डरेंगे न रुकेंगे, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। सुनिए, मेरा माइक मेरी पहचान है। हाँ तो आप नाम गूगल करिए, मेरा नाम गूगल करिए। हाँ तो आपको पहचान जाननी है, मैं तो पहचान बता चुकी हूँ। देखिए किस तरीके से एक सेक्रेटरी जो है महिला के साथ में बदतमीजी करते हैं। देखिए किचन का रहस्य लोग पार्ट 3। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं किचन का रहस्य लोक पार्ट 3। और मेरे साथ मेरे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है, और एक और हमारी रिपोर्टर जिनको जल्द हम इंट्रोड्यूस कराएंगे वो भी हमारे साथ मौजूद है और बड़ा खुलासा जो है वो करेंगे। आपकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, खाने के नाम पर आपको गंदगी और बीमारी परोसी जा रही है। इंडिया डेली हमेशा सामाजिक सरोकार निभाता है, आपकी सेहत की फिक्र करता है, ये हमारा धर्म है। यूपी के सीएम योगी ने किचन को क्लीन करने का संकल्प लिया है, इसलिए इंडिया डेली ने मुहिम छेड़ रखी है। हमने आपको रेस्तरां और होटल का सच दिखाया, जिसमें आपने देखा कि किचन में गंदगी का अंबार के बीच में कैसे खाना बनता है। रेस्तरां और होटल के मालिक आपको किचन क्यों नहीं दिखाना चाहते। इंडिया डेली की मुहिम के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कई जगहों पर हमारे रिपोर्टरों के साथ बदतमीजी की गई, लेकिन इंडिया डेली आपकी आवाज बनकर एक एक सच को आपके सामने ला रहा है। और आज जो हम आपको सच दिखाने जा रहे हैं, उससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो चिकन, जो मीट, जो मछली आपके थाली में जाती है, आखिर वो किन परिस्थितियों में उसको काटा जाता है, चॉप किया जाता है, वो जरा आप देखिए। क्योंकि आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर दिन जो है बिना चिकन, बिना मीट और बिना मछली के नहीं रह पाते हैं। आपका परिवार वही खाता है और आप के यहाँ जो लोग आते हैं वो भी यही खाते हैं। इतने सारे नियम कानून बनाए जाने के बाद भी कोई उन नियमों का पालन नहीं करता है। सब जगह आपस में सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। जैसे हमारी जब रिपोर्टर वहाँ गई तो आपने देखा कि किस तरीके से उनसे ये कहा जा रहा था कि पहले आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए और आप अपनी पहचान दिखाइए। इंडिया डेली की पहचान है, लोग देश और दुनिया में उसको जानते हैं। तो पहले हम आपको जो है कैसे जो है पूरे एनसीआर में गाजीपुर मंडी से कैसे मीट पहुंच रहा है, हमने नोएडा की भी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, गाजियाबाद की भी दिखाएंगे, और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन जगहों का क्या हाल है। तो देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शुरुआत मैं करूंगी पहली तस्वीर के साथ, जहां पर इंडिया डेली ने इस मुहिम की शुरुआत की। किचन का सच आपको दिखाया, किचन का सच दिखाया कि कैसे आपका जो खाना है वह बनता है इन रेस्टोरेंट्स में। फिर हम गए क्लाउड किचन में, एक और पड़ताल हमने की, इन्वेस्टिगेशन की, इंस्पेक्शन किया, और फिर आज हम पहुंचे मीट मंडियों में। जो मीट आप खाते हैं वो कितना स्वच्छ है, कितना हाइजीनिक है, इसकी पड़ताल हमने की। इसका खुलासा आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की गाजीपुर मीट मंडी का सच। गाजीपुर मीट मंडी दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी मंडी है। यहीं से नोएडा, गाजियाबाद तक आपको बता दें कि चिकन, मटन होटल्स, रेस्टोरेंट तक पहुंचता है और फिर आपकी थाली में आ जाता है। निश्चित रूप से पलक, मैं समझता हूं कि
बहुत बड़ी मंडी है ये, और कहा जाता है कि इतनी बड़ी मंडी आसपास तो नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। इसलिए मैं मतलब ये चूँकि एनसीआर के पास में है, दिल्ली कितना बड़ा हब है, कितने बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं और यहीं से चिकन, मटन और फिश की सप्लाई होती है। तो हमारी जो संवाददाता हैं आंचल यादव ने बहुत ही धमाकेदार रिपोर्ट आज की है। हम जितनी भी तारीफ करें आंचल की वो कम है, क्योंकि बड़ी हिम्मत के साथ एक पूरा काम किया गया है। हम चाहते हैं कि पहले आप वो रिपोर्ट देखिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर आपको इसके लिए नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहते हैं, और जिन अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है आखिर वो क्या कह रहे हैं। इंडिया डेली लाइव एक मुहिम चला रहा है जिसमें हमने ये ठाना है कि आपकी थाली तक स्वच्छ और क्वालिटी वाला जो खाना है वो पहुंचे। नॉनवेज के खाने वाले जो शौकीन हैं उनको भी आज हम सच्चाई दिखाएंगे कि आखिरकार उनकी थाली तक पहुंचने वाला जो नॉनवेज है वो कितना ज़्यादा सेफ है, कितना ज़्यादा हाइजेनिक है। तो चलिए आज आपको मीट की मंडी पर लेकर चलते हैं, जहां आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं उनकी थाली तक पहुंच रहा नॉनवेज कितना ज़्यादा स्वच्छ है, कितना ज़्यादा शुद्ध है, कितना ज़्यादा हाइजेनिक है, मानकों का पालन कितना किया जा रहा है। चलिए आपको लेकर चलती और दिखाती हूँ। आपके घरों तक जो नॉनवेज पहुंचता है उसकी शुरुआत मंडी से ही होती है। मंडी से देखिए बड़े स्तर पर जो नॉनवेज है वो उठाया जाता है, उसके बाद कुछ दुकानों पर जाता है, जो आपके गली मोहल्ले या फिर आपके घर तक जो नॉनवेज पहुंचता है वो यहीं से ले जाया जाता है। और देखिए गाजीपुर मंडी की शुरुआती जगह पर हम पहुंच चुके हैं। आपको देखिए तस्वीरें दिखा देती हूँ किस तरह से ये कि जो चिकन लेग है वो पन्नियों में भरी हुई है, खुले में रखी हुई है, और बड़ी बड़ी जो पन्नियाँ हैं वो भरकर इन चिकन लेग्स को रख दिया जाता है, जिसके ऊपर देखिए पन्नियों पे जो चिकन रखा हुआ है उसमें आप मक्खी का अंबार भी आप देख सकते हैं। जगह जगह पर जो मक्खियाँ हैं वो भिनक रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मक्खियाँ तो हैं ही, साथ ही देखिए ये जो कटा हुआ मांस है ये काफ़ी ज़्यादा देर हो जाने के बाद अनहाइजेनिक हो जाता है। जहाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं चप्पलें पहनकर लोग यहाँ चिकन की दुकानों पे इन पे से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन पन्नियों के ऊपर से लोग ऐसे ही गुजर रहे हैं, जहाँ आपको देखिए तमाम जो मक्खियाँ हैं वो इन पर बैठी हुई मिल जाती हैं। यानी कि यहाँ बात हो रही है जो फूड सेफ्टी है उसकी सुरक्षा की, उसके नियमों के पालन करने की कितना ध्यान रखा जा रहा है। चलिए बात भी कर लेते हैं। आपने चिकन ऐसी पन्नियों में लगा रखा है जबकि पता है कि नॉनवेज बहुत जल्दी खराब हो जाता है, आप लोग डीप फ्रिज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यहाँ पे डीप फ्रिज कहाँ से है? ताजी आता है, ताजी चला जाता है। कितनी देर पहले लाए? मैम ये ताजी आता है, ताजी चला जाता है। दुकानों पर जाकर फ्रिज में लगता है, ये वहाँ जाकर फ्रिज में लगता है। दुकानों पर जाकर फ्रिज में लगता है। लेकिन आप 3 घंटे में तो नॉनवेज खराब हो जाता है। यहाँ तो बिकता है, 3 घंटे नहीं रुकता है यहाँ पर। 1 घंटे में बिक जाता है। यहाँ 10 मिनट में आता है और चला जाता है। यहाँ से लेते ही बर्फ लग जाता है आगे जाके, यहीं पे मच्छी मंडी। लेकिन ये खुला हुआ मक्खियाँ बैठ रही है, बीमारियों की जड़ नहीं है। मुझे तो ये पता ना, तुम लगाओ अपना साइंस। तो बेच तो आप रहे हो ना भाई, व्यापार आप कर रहे हो तो उस व्यापार से जुड़ी हुई चीजों का खराब नहीं अभी होता। तक बीमार नहीं हुए, जब बीमार होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मीठे पे लोगों के साथ में खिलवाड़ करेंगे आप। मीठे पे और मीट पे मक्खियाँ बैठती हैं जी। तो उसको हम सुरक्षित नहीं रख सकते, कांच में नहीं रख सकते। सुरक्षित रहता है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। फूड सेफ्टी के नियमों की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। देखिए वहाँ देख लीजिए छुरे जो हैं, दिखाइए ज़रा तस्वीरें। छुरे जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो पूरी तरीके से लोहे के हैं, स्टील के छुरे इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। हर तरफ आपको जो नॉनवेज दिखाई देगा, आप नज़र डालेंगे वो पूरा का पूरा जो है आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है। अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि दिखाएं। यहाँ हर दुकान पे आप देखेंगे किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। ये जो नॉनवेज आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा खुला हुआ रखा हुआ है धूप के अंदर, जो कि देखिए मात्र 3 घंटे के अंदर ये नॉनवेज ख़राब हो जाता है। अब इसमें चाहे ये अभी बिके, शाम को बिके, ये नॉनवेज जो पहुँचेगा लोगों के घरों तक वो काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो जाता है, क्योंकि अगर 3 घंटे की इसकी वैलिडिटी है नॉनवेज की, तो उसके बाद देखिए बिकते बिकते अगर इसको टाइम हो जाता है तो कहीं ना कहीं देखिए फूड सेफ्टी के खिलाफ है। देखिए
इस तरीके से मंडियों में नॉनवेज जो है चिकन डाल दिया जाता है, फैला दिया जाता है और उसके बाद यही नॉनवेज आपके घर के पास की दुकानों तक पहुंचता है। देखिए इस तरीके से बल्क में ले जाया जाता है, जो नॉनवेज है बल्क में ले जाया जाता है और हर दुकान पे आप नज़र डालेंगे तो इस तरीके की देखिए पन्नियों में भर भर के देखिए पन्नियाँ कितनी ज़्यादा गंदी नज़र आ रही हैं धूप के अंदर, क्योंकि मीट जो है सबसे ज़्यादा सड़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब आप इसको डीप फ्रिज में रखते हैं तब ये नहीं सड़ता है। लेकिन फ़िलहाल देखिए आप दूर दूर तक नज़र डालेंगे जहां आपको नॉनवेज की ही दुकानें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। देखिए ये देखिए कट्टों में भर के जा रहा है, कितने गंदे कट्टे हैं जिनके ऊपर देखिए नॉनवेज भर के जा रहा है। देखिए खून निकलता हुआ जा रहा है, ये देखिए इस तरह देखिए जो मटन है इसमें वो जा रहा है। ये खुला हुआ आपने रख रखा है, आपको पता है कि धूप में पिन्नी में तो मक्खियाँ नहीं बैठ रही है इसमें। मक्खी कैसे बैठ रही है? बेकार दिखा दो, हमें झूठा साबित कर रहा, अभी दिखा दो मक्खियाँ हैं कि नहीं है, मक्खियाँ है कि नहीं है, दिखा दो। बन गई तुम्हारी वीडियो? हाँ बताइए। बन गई? बन गई वीडियो यहाँ पे? चलो आगे बता दीजिए। सुनिए आप मुझे नहीं भगा सकते, मैं कुछ कह रहा हूँ कि आपसे आपने बना दिया। फूड सेफ्टी का आप लोग ध्यान रख रहे हैं। इंशाल्लाह रखेंगे, आगे चले जाओ, कोई बात नहीं। आगे क्यों चले जाओ, मैं इसी दुकान से रिपोर्टिंग करूंगी। नहीं, हाँ आपको नहीं दे रहा हम माल कुछ भी। अरे तो हम माल लेने आए नहीं तो दिखाने आए हैं, हम माल जो बेच रहे हो कितना सेफ है। ये बच रहा बस, तुम नहीं लेने कैसे? तो हमें लेना ही नहीं है, हम तो दिखा रहे हैं, तुम जो बेच रहे हो हम वो दिखा रहे हैं। जाओ जाओ, सुबह क्यों भीड़ लगा रहे हो, जाओ यार। तो बता दो ये मक्खियाँ इतनी ऐसे बैठ रही हैं, ये जब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किसे मार दिया हमने? मार दिया। ये मरा हुआ जो रखा है, कटा हुआ जो रखा हुआ है, इसको ढक के नहीं रख सकते। मैडम अंदर जाओ, मरे कटरे मेरे वहाँ पे हाँ। पीछे कटरे मरे हुए होंगे, पहुँच जाओ वहीं मिलेगा सिर्फ वो ओरिजिनल माल। नहीं तो इसको ढक के नहीं रख सकते आप लोग। कल से ढक कर रखेंगे। कल से रख रहे हैं, आज से क्यों नहीं? चलो अभी इसे रख देंगे, ले जाओ। चलो 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 कोई ना। हाँ, कौन आ रहा है भगाने वाला, जरा आगे आ जाओ। मैडम ये ऐसे बोलते रहेंगे, नहीं सेफ्टी का आप लोग कितना देखिए, मक्खियाँ दिखा दो जरा। कोई दिक्कत ना बनो। पीछे हो। यहाँ मत बना, वहाँ मत बना, काम हमारा है, तुम अपना काम करो। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मक्खियाँ देखिए कभी आपको मलमूत्र पे भी नजर आती है, वो मक्खियाँ भी यहाँ बैठी हुई है। बताइए इस तरह की चीजें आप लोग कर रहे हैं, ये मक्खियाँ बैठी हुई, इनको ढक के नहीं रख सकते। हम तो लेने वाले भी इनसे बोलते क्यों नहीं, ढक के क्यों नहीं रखते हो? तो यहाँ से ले जाओ और पानी से धो लो, सही है अपना। अच्छा, और जो बीमारियाँ इसके अंदर, जो बैक्टीरिया इसके अंदर जा चुके हैं उसको कैसे निकालोगे? मैम वो तो पानी से धुल जाता है ना। पानी से बैक्टीरिया निकल जाते हैं, ये कौन सी साइंस में लिखा है? अब ये तो हमें नहीं पता। तो जब पता नहीं है तो पहले जानो, ग्राहक के साथ में खिलवाड़ मत करो। सही बात है। और कम से कम जो फूड सेफ्टी के अधिनियम है, नियम है, उनको तो सब लोगों को पता होना चाहिए ना। तो मैम नियम हमें और तुम्हें थोड़ी पता होना चाहिए, नियम तो सबको पता होना चाहिए ना। फिर तो बेचने खरीदने वाले आप हैं, कहीं ले जाकर आप बेचेंगे, बेचने वाले ये हैं। मैम ये बेचने वाले बैठे, हम लेने वाले बैठे हैं। या तो बेचने वाला भी ना हो ना लेने वाला हो। अरे तो भाई नियमों का ध्यान तो रखो, तुम खुले में तुमने रख रखा है, तुम इसको ढक के भी तो रख सकते हो। ऐसे नहीं होता ना, ये ऐसे नहीं मिलता। ऐसे होता है? ये माल ऐसे ही मिलता है जैसा है। अच्छा, यानी कि मानोगे नहीं, खिलवाड़ करोगे लोगों की। ये तो हो ही रहा है, आज से थोड़ी हो रहा है, चलता हुआ आ रहा है बहुत पुराने टाइम से। यानी कि लोग खाए बीमार पड़ते रहे और कुछ भी हो जाए, कोई चिंता नहीं किसी को। अब बीमार पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं तो हमें नहीं पता। देखिए पूरी मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताइए भैया, आप लोगों ने सब खुले में ऐसे ही रख रखे हैं, इनके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं डाल रखा है? मैम ऐसा है, यहाँ पे ऐसे माल बिकता है, अब से ना पहले से ऐसे ही बिकता है। 10-10 किलो के पैकेट आते हैं, इतना खुलता है बस यहाँ पे, और बस तुरंत पैक होकर चला जाता है यहाँ से। इतना काम होता है यहाँ पे। ये बैठ रही है मक्खी, कोई कहाँ बैठ रही है मक्खी? दिखा दो मक्खी, दिखा दो, हम झूठ बोल रहे हैं, मक्खियाँ दिखा दो, ये जो उड़ रही है मक्खियाँ बैठ रही है। ये मीट है, मक्खी तो बैठती है मीट पे। तो कपड़ा भी तो डाल के रख सकते हैं। कपड़ा डाल के रखेंगे, कौन खरीद रहा है? सब फिर खुला हुआ बिकता, जो लगा चीज के रखो। जो चीज दिखती है वो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, बोर्ड लगा के रखो। बोर्ड नहीं लगाते, 10-11 बजे तक का काम होता है मैम ये, बस यहाँ पर 11 बजे फ्री हो जाते हैं सब लोग यहाँ।
तो देखिए इस तरीके की तमाम मीट की आपको पन्नियाँ जो है भरी हुई वो ऐसी नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर आपको चिकन मटन इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए ये दुकानें हैं जहाँ मक्खियों का अंबार लगा हुआ है। आगे भी बहुत सारी दुकानें हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लोगों की जो सेहत है उसके साथ में भी खिलवाड़ हो रहा है। तो चलिए अब समय आ चुका है मेरी धाकड़ निडर सहयोगी आंचल यादव से आप सभी को मिलवाने का। आंचल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आंचल, आज पूरा दिन आप इस मंडी में मौजूद थी, और जब आप मंडी में मौजूद थी तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आंचल कि क्या एक्सपीरियंस था आपका, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चिकन जो है वो रोड पे पड़ा हुआ है और मक्खियां ऊपर भिनभिना रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले गाजीपुर मंडी हम गए क्योंकि बल्क में यहीं से नॉनवेज जो है अलग अलग जगह पर दिल्ली एनसीआर में जितने भी जिले हैं आसपास के सब जगह सप्लाई होता है। तो ये जो इसमें कैमरे में देख के बताओ। देखिए ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही है, ये तस्वीरें गाजीपुर मंडी की है, जहाँ पर देखिए रोड किनारे कई ऐसे दुकानदार बैठे हुए हैं जो कि एकदम रोड पर हैं, जो कि अलाउड भी नहीं है कि वो वहाँ बेचे, क्योंकि पूरी की पूरी सड़क है और आप सड़क पर ही पन्नियाँ भर भर के 10-10 किलो की 20-20 किलो की आप पन्नियां लगाकर बैठे। और जब उनसे हमने कहा कि आपके पास क्या कुछ माल है, आप बोर्ड लगाकर भी लोगों को बता सकते हो, लेकिन उनका कहना था यहाँ तो ऐसे ही चलता है, 40 साल 50 साल से चल रहा है, ऐसा ही चलेगा, लोग बीमार हों लेकर जाएं, खाएं, कुछ भी करें। लेकिन जो उनका कह सकते रवैया है वो नहीं बदलने पीछे वाला। तस्वीरों में मैं देख सकती हूँ कि किस तरीके से सड़क पर चिकन के ये थैली जो है वे पड़ी हुई है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से बताएं कि जब आपने इनके साथ बात की तो क्या जवाब आपके पास आया कि ये चिकन आपने क्यों रखा हुआ है रोड पर, और साथ ही कभी पलक तुम कभी फ्रीजर में गाजीपुर क्यों गई हो? रखा? कभी गाजीपुर जाना हुआ है तुम्हारा? गई हो जी। आप अगर सामने गाजीपुर के अपोजिट में अगर देखें तो बहुत बड़ा कूड़े का अंबार रहता है, वहां से अगर आप देखें तो बुरी हालत रहती है। ये जो सड़क है उसके सामने ही, उसके अपोजिट ये जो है ये गाजीपुर का जो है मीट और मुर्गा मंडी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वहां चले जाएंगे, अगर आपने मुंह पे रुमाल नहीं बांधा है तो आप वहां पे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। और उस जगह की ये हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और आप देखिए सड़क पे बैठ के, जहाँ पे बगल में नाली बह रही होगी वहीं पे पान थूक रहे होंगे, वहीं सुरती थूक रहे होंगे, और वहीं पे जो है ये सारे के सारे लोग जो है अपना मीट या जो मटन है उसे चॉप कर रहे हैं। मक्खियों की उनको कोई परवाह नहीं है, नियम कानून से उनको कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन अफसरों को ड्यूटी में लगाया गया है, जिन अफसरों को ड्यूटी पे लगाया गया है वो अपनी ईमानदारी से काम नहीं करे। एक रिपोर्ट देखिए। देखो आपको एक चीज और दिखा दो कि जहाँ ये पूरा का पूरा माल रखा हो, आप दूर दूर तक नजर डालेंगे तो इस तरीके से मक्खियां तो पसरी है, गंदगी भी आप देख लीजिए, जो आप बड़े चाव से खाते, ये उड़ रही है, ये बैठी नहीं है मक्खियां। देखिए चप्पल, मीट पे भी चप्पल डाल के भाई साहब आगे निकले हैं, और यही मीट आपकी थालियों में जाएगा। जो आपका मटन शौक से खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो भी देख लीजिए मक्खियाँ कितनी ज़्यादा बैठ रही हैं। और जो मल मूत्र पे मक्खियाँ बैठती हैं वो भी इन पे बैठ रही हैं, वो भी जूम करके दिखा दो जरा। इस तरह की सेफ्टी रखी जा रही है आप लोगों के साथ, फूड क्वालिटी का धज्जियाँ उड़ाई जा रही है पूरी तरीके से। हाँ क्या कह रहे हो? हम कुछ नहीं कह रहे। हाँ क्या बोल रहे थे भाई तुम? मक्खियों से स्वाद आ जाता है, किस चीज में स्वाद आ जाता है? ये सब माल बिक रहा बिकेगा नहीं, अभी तो बिकता रहता है, रोज का बिकना है। तो तुम कह रहे हो कि मक्खियों से स्वाद आ जाता है? ये तो भाई बिकता है, ये माल है रोज बिकता है। कौन रोक सकता? मक्खियों कौन रोकता? तुम मक्खियों को कौन रोक सकता? ये पन्नियाँ क्यों इकट्ठी कर रखी है, इतनी गंदगी क्यों पसरी है? मक्खियों के पन्नियाँ बेकार हैं, तो बेकार हैं, बेकार। आप अपनी दुकान की सफाई नहीं कर सकते? दुकान थोड़ी ना, दुकान तो अंदर है। बाहर वाला कौन बैठ के जाएगा? ये सफाई होती है ना से काम के बाद। तो अभी जहाँ मीट रखा हुआ है पहले तो दिखा दो जरा, कितनी पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, कितना हाइजेनिक है, कितनी ज्यादा गंदगी पसरी है। और यहीं पर देखिए सारा चिकन मटन सब रखा हुआ है। अंदर से वीडियो बनाओ, अंदर जाकर देखो कितनी गंदगी है। वहाँ पर क्या गंदगी देख रहे हो आप? सब दिखा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, एक एक की दुकान का दिखाएंगे, कितना ज्यादा आप लोगों के साथ। तो इस चीज को दोपहर को सारी सफाई होती है, देख लीजिए किस तरह से मक्खियाँ भी है। और इसके अलावा देखिए गंदगी पसरी हुई है, यहाँ कट्टे पड़े हुए हैं, यहाँ पंख पड़े हुए हैं, गिलास पड़े हुए हैं,
और सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं गंदगी की, जो कि देखिए आपको बीमार करने के लिए पर्याप्त रूप से है। अब आपको आगे लेके चलते और आपको दिखाते हैं आखिरकार मीट मंडियों की हकीकत क्या है। देखिए ये एक महोदय हैं जो कि मीट मंडी में हम अंदर जा रहे हैं तो जाने से रोक रहे हैं। पहले इनसे समस्या सुन लेते हैं। क्यों रोक रहे हैं आप हमारे सेक्रेटरी साहब से परमिशन ले लीजिए, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्रेटरी साहब से परमिशन लो, बात कर लो उनसे। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र नाम है मेरा। सुरेंद्र नाम है। क्यों मना कर रहे हो? तो मैं वही तो बता तो दिया आपको, कैसे बताऊं मैं आपको। सेक्रेटरी साहब से परमिशन ले लो ना मैडम। हम कहीं नहीं जाएंगे, अगर हम सच्चाई दिखा रहे हैं तो हम सच्चाई दिखाएंगे। कुछ भी करो आप, कोई दिखाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार सेक्रेटरी साहब से तो आप परमिशन। बोलिए ना कि मीडिया वाले वहाँ आए हैं कवरेज के लिए। किसको बोलूं? जिनको भी आपत्ति है उनको बुलवाइए, हम बात करेंगे। हम किसी के पास नहीं जा रहे, आप साहब को बुलवाइए। तो मैं बुला नहीं सकता यहाँ पे, इतनी तो मेरी पावर नहीं जो मैं सेक्रेटरी साहब को फोन करके यहाँ बुलाऊं। तो आप ये क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि महिला नहीं जा सकती है अंदर? हमारी मंडी में इसमें अलाउड नहीं है महिला। अच्छा जी। रीजन क्या है? रीजन बहुत पहले का बंद है, हमें नहीं पता क्यों बंद है। नहीं तो आपको जानकारी तो होगी ना, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि महिला मीट मंडी में अलाउड नहीं है। उसमें चले जाओ मछली मंडी में, इसमें अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, मैं वही जानना चाह रही हूँ। कारण मुझे बता नहीं पता, हमें ही नहीं पता, कितने काफी दिनों से बंद है यहाँ पे। जो कोई चीज आपको पता नहीं, आप उस पर आपत्ति क्यों लगाते? तो हमारे अफसरों ने बोल रखा कि लेडीज अलाउड नहीं है इसमें। नंदकिशोर गुर्जर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये रिपोर्ट अभी आपने देखी आंचल यादव की। गाजीपुर मंडी में नंदकिशोर जी जाना हुआ है इधर हाल फिलहाल में आपका? नहीं, मैं उधर नहीं जाता, मैं कभी निकलता हूँ तो सीधा निकलता हूँ, क्योंकि वो मेरी विधानसभा नहीं है। हाँ, लेकिन लोग तो बहुत सारे लोग, दोस्त मित्र जो है वो तो गाजीपुर मंडी से सामान मंगाते होंगे नंदकिशोर जी, और गाजियाबाद भी मंगाते हैं। गाजीपुर बड़ी मंडी है, और गाजियाबाद में भी आज हमारी रिपोर्टर ने जो वहाँ मीट और क्या बोलता है चिकन और मछली वाले जो व्यापारी हैं उन लोगों ने एकदम जिसको कहते हैं अंधेर गर्दी मचा रखी है। मैं आपको बता दूं, कभी उधर निकलिए, देखिए ना कि आखिर किसकी थाली में कैसे क्या जा रहा है। पैसे की लूट मची है, जिनकी जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आखिर कैसे चलेगा नंदकिशोर जी? मैं बार बार बोल चुका हूँ, दिल्ली की स्थिति जो है बारूद के ढेर पे दिल्ली बैठी है। अरविंद केजरीवाल सरकार आने के बाद दिल्ली असुरक्षित हुई है। बाहर से बांग्लादेश, गाजियाबाद का तो बताइए ना नंदकिशोर जी, गाजियाबाद का मुझे बताइए। गाजीपुर आता है, गाजियाबाद में। अरे सर, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, गाजियाबाद की भी मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे भी जो चिकन और मटन की दुकानें हैं, खुलेआम लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है, खुलेआम जो है जानवरों को काटा जा रहा है। कहाँ पे? गाजियाबाद में। आंचल यादव हमारी रिपोर्टर हैं, आज गई थी। गाजियाबाद कहाँ पे काटा जा रहा है बताइए आंचल। सम्राट चौक है, सम्राट चौक जी, वहाँ पर काटा जा रहा है। सम्राट चौक के पार्क पे। जी जी जी, वहीं पर। और बदतमीजी भी की जा रही थी जब हम उनको खुलासा ये लोग कर रहे सच थे। दिखा रहे थे तो उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी। नंदकिशोर जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इतना सख्त कानून होने के बाद, आप जैसे विधायक होने के बाद भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बड़ा दुखद है। ऐसा लौनी में इन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए। लौनी में कहीं इस तरह की बात मिलती है तो मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन अगर वहां भी सम्राट चौक के आसपास इस तरह की कोई घटना है तो मैं माननीय विधायक जी से बात करूंगा कि वहां इस तरह का नहीं होना चाहिए। प्रशासन के लोगों से बात करेंगे। लेकिन जो गाजीपुर की आप बात बता रहे हैं वहां तो नहीं, मैं लोनी में भी दिखाऊंगा विधायक जी। मैं लोनी में, मतलब लोनी में देखिए, मैं मानता हूं कि नहीं, आप बड़े विजिलेंट रहते हैं और मैं समझता हूं कि बाहर समय समय पे आप चेक और बैलेंस करते रहते हैं, लेकिन लोनी में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं विधायक जी। कल मैं आपको लोनी की रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन मैं आज चूंकि गाजियाबाद में हमारी रिपोर्टर गई थी और मुझे लगा कि नहीं, चूंकि आप लगातार इन चीजों को लेकर अभियान चलाते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा आपसे कि मुझे बात करनी चाहिए। तो इंदिरापुरम जो है जी, लौनी में मैं भी खुद चेक करूंगा। लेकिन अगर सम्राट चौक की स्थिति इस तरह की है और अधिकारी और पुलिस की आंखें अंधी हैं तो उनको भी ठीक करने का काम करेंगे। उनकी आंख में खेकड़े का सुरमा डलवाया जाएगा। ये जो बेईमान जो अधिकारी हैं, जो पैसे लेकर के सरकार की मंशा का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होगी। और गाजीपुर की जहां तक बात है, जब तक केजरीवाल बैठे हैं तब तक ये जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, मैं एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वहाँ देखिए ऐसा है, गुर्जर साहब मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि हमारे रिपोर्टर जब गई तो वहां पे लोगों ने ये कहा कि भाई किसी महिला को जो है, हम लोग जो है जहां पे मीट या मुर्गा कटता है या चिकन कटता है वहां पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई कानून है क्या, आपको कुछ है पता? ऐसा नहीं, अगर नहीं जाना चाहिए तो फिर वहाँ बेचते क्यों? तो लोग ही जाएंगे ना वहाँ। तो
क्यों उसमें महिला क्यों नहीं जा सकती? महिला पत्रकार नहीं नहीं, है, मैं उसे ये नहीं कह रहा, जेंडर मैं से ये कह रहा हूँ कि नंदकिशोर जी जो ऐसी बात कह रहा है वो गलत कह रहा है। महिला या पुरुष मतलब लोग तो मतलब महिला पुरुष दोनों आ गए ना इसमें, तो जनता ही तो जाती होगी। अगर वो इस तरह की बात कर रहा है कोई भी, अगर कोई रिकॉर्डिंग आपके पास है और कहाँ का मसला है, इसको हम दिखवा लेंगे और कठोर कार्रवाई कराएंगे। तो नंदकिशोर जी चलिए, कल हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोनी इलाके में जो है आप अपने तरीके से वहां पे विजिट करिए और हम लोग अपने तरीके से विजिट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है और आपको क्या मिलता है। फिर शाम को हम लोग इसकी जम के समीक्षा करेंगे। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई कराई जाएगी। चलिए, धन्यवाद विधायक जी। मैं समझता हूं कि इस तरह का जो है एक जज्बा रखना पड़ेगा, नहीं तो चीजों को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आपकी थाली में जो चिकन, मटन और फिश जा रही है वो आखिर कैसी है। तो आप देखिए, उनसे बात कीजिए, नहीं तो हम जाएंगे। जाओ, मुझे क्या दिक्कत है, कोई बात हो जाए तो आप देखना। क्या नाम बताया आपने अपना? सुरेंद्र। ये सुरेंद्र हैं जो कि गाजीपुर मंडी में हैं, जो कि हमें जाने से रोक रहे थे कि गाजीपुर मंडी के अंदर महिला अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, कारण नहीं पता, लेकिन बरसों से चला आ रहा है कि महिला अलाउड नहीं है। चलिए हम भी देखते हैं कि आखिरकार महिला यहाँ गाजीपुर मंडी में क्यों अलाउड नहीं है, वो भी आपको दिखाते हैं। गाजीपुर मीट मंडी की तस्वीरें, जहाँ पर देखिए आसपास के सभी ज़िलों में जो मीट है वो यहाँ से लेकर जाया जाता है। और जैसे कि देखिए आप यहाँ देख ही रहे हैं कि बल्क में यहाँ से मीट लेकर जाया जाता है। और देखिए जहाँ ये मीट रखा हुआ है, जहाँ देखिए मटन है और इसके अलावा चिकन है, ये देखिए किस तरह से पड़ा हुआ। थोड़ा जूम करके आप दिखाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ अनहाइजेनिक तरीके से इन चीज़ों को रखा हुआ है। हालांकि देखिए फूड सेफ्टी के तमाम अधिनियम हैं, तमाम नियम हैं, कानून हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बावजूद इसके देखिए कई जगह पर इसकी धज्जियाँ उड़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ लोग जो हैं वो चिकन जो है लेकर जाते हैं, मटन लेकर जाते हैं। फ़िलहाल देखिए हर तरफ आपको यहाँ गंदगी नज़र आ रही होगी और यहाँ आपको हर तरफ नॉनवेज के साथ में देखिए गंदगी लिपटी हुई नज़र आ रही है। और बात यह है कि देखिए पूरा यहाँ कीचड़ हुआ पड़ा है। ये कीचड़ भी किस चीज़ का, जो मुर्गे जो कि देखिए उनका वेस्ट होता है उसका कीचड़ है, वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ से हम लोगों को भगाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी। और पूरी की पूरी मंडी की तस्वीरें आप देख चुके हैं। क्यों बंद करा रहे हो भाई? लाइव जा रहा है, लाइव चैनल पे। हाँ ठीक है, बंद कीजिए इसको। क्यों बंद करें? क्यों बंद करें? आदेश नहीं है, पहले परमिशन लेके आइए। किस बात की परमिशन? पहले सेक्रेटरी से परमिशन फूड लीजिए। सेफ्टी के कितने मानक पालन? सेक्रेटरी ने मना किया है, सेक्रेटरी से पहले परमिशन ले लीजिए। सेक्रेटरी से हम बात कर लेंगे। आप पहले बात कर लीजिए, उसके बाद आइए। हाँ तो आप ये पहले बहस मत कीजिए, आप पहले बात कर लीजिए। दूर रह के बात कीजिए। दूर ही हूँ मैं। हाँ तो आप पहले बात कर दूर रहिए मेरे से। पहले आप बात कीजिए। बात हम ये किससे करनी है वो हम जानते हैं, अब हम मत सिखाइए। आपने इंक्वायरी करी, बिल्कुल कर ली हमने, देख लिया कितने मानक फॉलो हो रहे हैं। आगे आइए जरा, आप ही हो गया, उन्हें बोलने तो उनका अधिकार है। आगे आइए। हमारा अधिकार है ना, इनका भी अधिकार देगा आप लोगों को। इधर आओ, मैं सप्लायर हूँ, आप फूड सेफ्टी की बात कर रहे हो ना। मैं आगे आओ आप। पहले सिक्योरिटी का आपका मामला नहीं, सिक्योरिटी का। आइए, सेक्रेटरी के पास चल रहे हैं आपके। आओ, आगे आओ जरा, आगे आओ जरा। देखिए किस तरीके से यहाँ अगर कोई सच्चाई दिखाता है तो उनके साथ में गुंडागर्दी करने की कोशिश की जाती है और कहते हैं कि महिला जो है वो अलाउड नहीं है मंडी में। सच्चाई दिखाने वाला पत्रकार हमेशा सच्चाई दिखाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। देखिए आप आइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन परमिशन लीजिए। पहले परमिशन ले, झाप का मतलब। किस बात की परमिशन? परमिशन यहाँ हाँ, किस बात की परमिशन? चौथे स्तंभ को कब से? क्या स्टेट है? तुम ज्यादा मत बोलो, तुमसे बात कर रहे हैं। आप सप्लायर बारे में क्या कह रही हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या आप लोग धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं? कहाँ धज्जियाँ उड़ाया यार? बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा। क्या मेरा आगे आओ जरा। क्यों आप पीछे चल रहे हो? आगे आओ, आगे आओ, इधर आओ, सामने आओ। नहीं जाऊंगी बाहर। आप दो चार लोगों से मशवरा कीजिए, क्या कहा जा रहा नहीं कहा जा रहा। आप महिला से इस तरीके बदतमीजी करेंगे? मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं करी। तो ये क्यों बोल रहे हैं? आप ही बदतमीजी कर रहे हो। नहीं कर रहे, आप बदतमीजी कर रहे हो। एक एक करके भीड़ होती चली जा रही है। हाँ, देखिए ये हालात है, ये हालात है। इस तरीके से धमकाने की कोशिश। लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए। सेक्रेटरी साहब से बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये चौथा स्तंभ है, कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना
बिल्कुल हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी वाले इसीलिए फेम हो रही है। आगे आइए, आप आगे आइए, देख लीजिए किस तरीके से फूड सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। और सच्चाई दिखाने वाले लोगों को देखिए, बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इंडिया डेली लाइफ अड़ीक है, आप तक एक एक तस्वीर दिखाएगा किस तरह से फूड सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों की थाली तक जो परोसे जाने वाला नॉनवेज है वो कितना शुद्ध जा रहा है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि जागो ग्राहक जागो, ये सरकार का एक स्लोगन भी है, और इस स्लोगन का कितना पालन गाजीपुर मीट मंडी में हो रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तस्वीरें आप दिखाते रहिए, और ये तस्वीरें पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचा रहे हैं। किस तरह से देखिए फूड सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमकाने की कोशिश मत करना, पहली मैं आपको बता रही हूँ। धमका तो रही आप। हम सच्चाई दिखा रहे हैं जनता को। आप हम जनता को देखिए, सच्चाई दिखा रहे हैं। कैमरामैन आगे आओ, हमारा जो आप पीछे क्यों रह जाते हो, आगे आओ। आप लेडीज होने के नाजायज फायदा उठा रही हैं। हम नाजायज फायदा नहीं उठा रहे हैं, मैं एक पत्रकार हूँ। पत्रकार को आप जेंडर में मत बदलिए। देखिए परमिशन जो है हम लोग का ऊपर से ऑर्डर है। पत्रकार को जेंडर में बदल रहे हैं। नहीं, जब तक परमिशन नहीं लीजिएगा अलाउ नहीं है यहाँ पे। जैसे कि परमिशन आप बोला सच्चाई दिखाने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। वहाँ ऑर्डर है, चलिए आप बात कर लीजिए। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। आप बात तो सुनो, आपको सेक्रेटरी साहब के पास जाने में क्या आपत्ति है? हम उनकी बाइट करेंगे बाकायदा, लेकिन इस तरीके से धमका नहीं सकते। धमकाया आपको? यही बोल रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे सुनो, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी। सुनो, मैंने आपसे पहले भी आप तो कैमरे पे हाथ लगा रहे थे। कौन कैमरे पे हाथ लगा? आप बंद करवा रहे थे। कहीं टच नहीं किए हैं, दिखा दो कहीं टच का। बंद करो, बार बोल रहे थे क्या? बंद करने के लिए बोलेंगे नहीं क्या? आपको क्या आपत्ति है? बंद करने के लिए नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल चल रही हूँ मैं। और ये भीड़ जितने पीछे लगाई है ना, इसको बंद कीजिए। हमने नहीं लगाया किसी को। हाँ तो जाओ अपना काम करो। हम इसीलिए आपको बोल रहे थे यहाँ जाना ठीक नहीं है। देख लो यही सब देखिए, यही सब क्या इसकी वीडियो बनाओ, क्या कह रहा? पानी क्यों गिराया तूने ऊपर? पानी क्यों गिराया? मैंने थोड़ी गिराया पानी। अच्छा, अरे नहीं लो, अरे मैं क्यों गिराऊंगा पानी को, बताओ। अरे हमने नहीं गिराया। देखो ये गंदा पानी जो है हमारे ऊपर गिरा रहे हैं, और देखो मानवों के धज्जे उड़ाते इसी इसमें से पानी दिखा दो जरा, किस तरीके का पानी है। ये पानी दिखाओ जरा, पानी दिखाओ, ये वो पानी इसने गिराया है। यहाँ पर कैसे आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, इनको इसी चीज का डर है कि यहाँ पर पहले भी लेडीज के साथ बदतमीजी हो गई। बेकार की बातें मत करो, हम तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए ही चल रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ तो गुंडे पाले हुए हैं, गुंडे पाले हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ये आपके अथॉरिटी के अंदर गुंडे पाले हुए हैं। आपका अंदर ही तो अंतर्गत काम कर रहा है। एक बात बताओ, इतनी पब्लिक को मैं हैंडल कर लूंगा? इतने लोग रखो ना हैंडल करने के लिए। ये हमारे अंडर में नहीं आता। क्यों ये इस तरीके बदतमीजी करेंगे? तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले आप सेक्रेटरी साहब से परमिशन ले लो। अरे मीडिया को सच्चाई दिखाने के लिए परमिशन की तो जरूरत है। सच्चाई दिखाओ, हम नहीं मना कर रहे, पर सेक्रेटरी साहब से तो परमिशन ले लो मैडम। अच्छा, परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए ये पीछे जरा एक बार दिखा दो, एक बार पीछे कैमरा घुमा के दिखाओ। जो गंदा पानी जो डाला गया है हम लोगों के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, नहा लेंगे हम जाके, लेकिन सच्चाई दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। सच्चाई तो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से कुछ लोगों की यहाँ तानाशाही चल रही है मंडी के अंदर। आपको मैंने आपको क्यों बोला पता है, सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए? कुछ बंदे आपके साथ अंदर जा सकते। देखिए तानाशाही पूरी चल रही है। और आइए इधर देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं जो कि विशेष समुदाय के, जिस तरीके से उन्होंने देखिए गंदा पानी हमारे ऊपर डाला है, जिससे हम लोगों को डिस्टर्ब किया जा सके, अपना काम करने से रोका जा सके। लेकिन इंडिया डेली लाइफ पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सच्चाई दिखा रहे हैं कि आपकी थाली तक जाने वाला नॉनवेज कितनी ज्यादा हाइजीन है, अनहाइजीन है, गंदगी में है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम किसी के डराने से, धमकाने से रुकने वाले नहीं है। इंडिया डेली लाइफ लगातार आपको सच्चाई दिखाता रहेगा।
मिलेगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ आंचल यादव, इंडिया डेली, गाजीपुर मंडी। तो दिल्ली के गाजीपुर से आप मेरी सहयोगी आंचल यादव की रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से उसे घेरा गया, उसके साथ बदसलूकी की गई, उसके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन वो अड़ी रही, डटी रही और उसने पूरी गाजीपुर की मंडी की तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन इस बीच आप हमें टीवी पे तो देख रहे हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें देख रहे हैं। इस बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको बता दें, इंडिया डेली की इस मुहिम को बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। पूरे देश से पलक, पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है और बहुत तेजी के साथ लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम आपको लेके चलते हैं अपने न्यूज़ रूम में, जहां हमारी डिजिटल टीम आपको बताएगी कि आखिर किस तरह के रिएक्शंस जो है हमारी टीम को मिल रहे हैं। और हम चाहेंगे कि उसको पढ़ के सुनाया जाए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है, आपके परिवार की चिंता है और शायद यही कारण है कि ये मुहिम जो है हम लोगों की तरफ से लगातार जारी है। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ रूम। हर्षिता और रूपा हमारी सोशल टीम है। हर्षिता और रूपा दोनों लोग बताइए। अरविंद जी, मैं अभी ये रिपोर्ट देख रही थी और मैं ये देख रही थी कि आंचल को किस तरह डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। लेकिन मैं बता दूं कि हम डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारे पास जनता का साथ है। जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था किचन का रहस्य लोग, आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे व्यूज आए हैं। लोगों ने इसे बहुत सराहा है, लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग हमारा धन्यवाद भी कर रहे हैं, लोग हमें सजेशन भी दे रहे हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए इस मुहिम पे। हर्षिता, जरा कुछ पढ़ के सुनाइए कि लोग क्या कह रहे हैं। जरा पूरा देश देख रहा है, जरा कुछ पढ़िए कि लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, मैं विजय जैन का कमेंट पढ़ना चाहूंगी। ये कह रहे हैं, आपके चैनल ने बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण अभियान चलाया है, निश्चित ही हम सभी के लिए लाभदायक होगा, इसके लिए अनेक साधुवाद। हमें लोग धन्यवाद कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। रूपा भी हमारे साथ हैं। जी सर, हमारे एक यूजर लिख रहे हैं कि डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, आप अपने घर का ही खाना खाओ, बाहर का खाना अवॉइड करो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं और मैं बताना चाहूंगी पिछले 1 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। जब हम 1 घंटे पहले देख रहे थे तो 50,000 के आसपास व्यूज थे, लेकिन 1 घंटे में 70,000 लोगों ने देखा है। मतलब कि लोग ये वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं। और मोमोज हम अमूमन खाते देखते हैं, ठेले पे मोमोज बनते हैं, मोमोज को लेकर भी एक कमेंट आया। स्नेह लता शर्मा ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है, ये मोमोज जो लोगों को खिला रहे हैं वो भी आप जांच करो। वो लोग कह रहे हैं कि मोमोज पे भी जांच करनी चाहिए। और लोग कमेंट के जरिए बहुत सराह रहे हैं और वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। हर्षिता, मैं देख सकती हूँ आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कई सारे कमेंट्स जो है वो आए हैं। अगर आप नीचे जा पाए और कमेंट्स पढ़े, क्योंकि एक बड़ी लंबी लिस्ट में देख पा रही हूँ कि वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल बिल्कुल, और यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि घर का खाना खाएं। ये नुपुर हैं, वो कह रही हैं आजकल महिलाएं घर पर खाना नहीं बनाना चाहती हैं, तो इसलिए भी लोग बाहर का खाना खा रहे हैं। लोग रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि लोग हर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है और ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने, हर्षिता, और कोई कमेंट ऐसा इंटरेस्टिंग हो, हर्षिता अगर और कोई इंटरेस्टिंग कमेंट हो तो जरा बताना, क्योंकि पूरा देश देख रहा है इस समय और हम लोग जो है आप लोगों से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या खाना, हर कोई हर दिन खाता है, क्या खाता है, कैसे खाना है, यही हम उनको दिखाना चाहते हैं। हर्षिता, कोई और कमेंट हो जो इंटरेस्टिंग हो, जरा सुनाइए, बताइए देश को। जी बिल्कुल बिल्कुल बताती हूँ मैं। जी, वही हमारे एक यूजर हैं जिनका नाम दिलीप कुमार है। उन्होंने हमें एक आवश्यक सूचना देते हुए कहा है कि बिना कैप के खाना ना बनाएं, क्योंकि खाना में बाल चले जाते हैं। जी, हमारे साथ हम लोग जब भी अमूमन खाना खाते रहते हैं रेस्टोरेंट को, तो देखते हैं कि बाल हमारे खाना में मिल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि बिना कैप के खाना नहीं बनाना चाहिए। और जिस तरह अभी हम लोग हर्षिता, रूपा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मुझे लगता है ये खूबसूरती है सोशल मीडिया की, और हम भी कोशिश करते हैं अरविंद जी कि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि हमने बिना जनता के पलक लोकतंत्र, मैंने यही कहा कि बिना जनता के लोकतंत्र जो है वो मजबूत नहीं होता। और शायद इसीलिए इंडिया डेली ने जनता को भी इसमें जोड़ लिया, क्योंकि हजारों हजार कमेंट है, अगर हम पढ़ने बैठे तो कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन हमारी रिपोर्टर आंचल यादव ने शानदार काम किया है। हमारे साथ नितिन सक्सेना जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं वो जुड़ गए हैं। उसके बाद हम आंचल की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले नितिन के पास चलते हैं। नितिन, आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर। नितिन, आज हम लोगों ने जो है ये जो आप मीट और चिकन और फिश खाते हैं
उसकी हकीकत हमने दिखाई आज। तकरीबन आपने देखा होगा उसमें जो मतलब जो लॉ और जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका कोई पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। मक्खियां भिनभिना रही हैं, चिकन जो है सड़क पे रखा हुआ है, बगल में नाली बह रही है, वहीं पे चिकन काटा जा रहा है। आप सोचिए कि ये जो बुरे हाल हैं, मतलब हम लोग हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में हमारे देश की चर्चा हो रही है, और जिसको हम रोज खाते हैं उसके बारे में किसी के पास सोचने के लिए वक्त नहीं है। नितिन, देखिए, आपका एक नेशनल चैनल है और ये आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसके कितनी आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि रोज है ना आदमी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी देश की छवि बिगाड़ रहे हैं यही लोग, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो ये अगर ये चीज खाना खाएगा और देखेगा हिंदुस्तान में अगर इस तरह की चीजें मिल रही हैं तो वो यहाँ पर आएगा ही नहीं। इससे सरकार को इमीडिएटली, ये एक सेक्टर टूरिज्म का ही नहीं है, इसके साथ साथ और भी सेक्टर्स जुड़े हुए हैं जिसके कारण अपने भारत की छवि खराब हो रही है। और ये बिल्कुल जग जाहिर है कि ये बिगर मिली भगत से नहीं हो सकता। सरकार इसके साथ बिल्कुल जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो और डिपार्टमेंट को भी डेंट लगा रहा है। सरकार को इमीडिएटली इस पर एक्शन लेना चाहिए और मैं कहूँगा प्रधानमंत्री को इमीडिएटली आना चाहिए और एक कड़ी संदेश देना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, और कई लोग इसका अपोजिशन पार्टी इसको मना कर रहे हैं। देखिए, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इंस्पेक्शन की आदत ही इन लोगों को नहीं है, क्योंकि इससे पहले मेरी सहयोगी आयुषी जब है क्लाउड किचन में जाती है, रेस्टोरेंट में जाती है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसे घेरा जाता है। आज मेरी सहयोगी आंचल यादव जब मंडी पहुंची और वहां पर उसे घेरा गया, बकायदा हमने देखा कि उसकी इतने देर तक उसका पीछा किया गया, उसको डराने की कोशिश की, धक्का मुक्की तक भी उसके साथ की गई। मैं वही कह रहा हूँ, इतना डेंजरस काम है आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी मीडिया ने इस तरह की चीजें नहीं उठाई। आपका एक ये चैनल है जो इस तरह की चीजें उठा रहा है और बहुत ही खतरनाक है। मैं ये भी कहूंगा आप लोगों को भी प्रोटेक्शन नितिन, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा था कि इसके लिए क्या नियम और कानून क्या है, वो क्या बता पाएंगे क्या दर्शकों को कि भाई अगर कोई चिकन की दुकान वाला है या मीट की दुकान वाला है या फिशरीज की दुकान वाला है, उसको किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से नियम अगर तोड़ने पे जो है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। नितिन, आप इसके बारे में विस्तार से हमें थोड़ी देर में बताइएगा, लेकिन तब तक हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आंचल यादव ने वहां पर दिखाया है। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि दिल्ली की गाजीपुर मीट मंडी के बाद इंडिया डेली की टीम नोएडा की मीट मंडियों में पहुंची। नोएडा में भी वैसा ही हाल देखने को मिला, गंदगी का अंबार था, फूड सेफ्टी नियमों की वहां पे खुलेआम अनदेखी की जा रही थी। देखिए इंडिया डेली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सेक्टर 4 की शॉप पर हम आ गए, जहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो हाइजीन की हम बात करें तो यहाँ कितनी ज़्यादा गंदगी पसरी हुई। दूसरी तरफ देखिए, अगर हम चाकुओं की बात करें तो देखिए चाकुओं को आप देख सकते हैं कि यहाँ लोहे के जो चाकू है वो रखे हुए हैं, जो और मांस का देखिए एक टुकड़ा भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ मानकों की पूरी तरीके से देखिए धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुर्गे भी यहाँ रखे हुए हैं जिनको काटने का काम यहाँ होता है। और जैसे कि कुछ बहुत सारी शॉप्स के लिए ये नियम है कि आप मुर्गे या किसी भी तरह का जो नॉनवेज है वो आप शॉप पे नहीं काट सकते, शेल्टर होम से ही ला सकते हैं। को आगे भी देखते हैं। आप मालिक हैं यहाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास यहाँ लाकर काटने का लाइसेंस है? नहीं, मंडी से कटा हुआ लाते हैं ना हम तो मटन। लेकिन मुर्गे का तो स्लेटर हाउस ही नहीं है मैम, यहाँ 5-6 दिन का स्लेटर हाउस ही नहीं है। फिर भी ये तो अलाउड नहीं है ना। चलो नहीं है तो फ्रीजर में रख लेंगे, लाके गाजीपुर से आगे से ले आएंगे। आपने हम देख रहे हैं कि तमाम मुर्गे यहाँ हैं जिनका काटने का, लेकिन आपने यहाँ मांस का टुकड़ा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये तो अभी कटा है मैडम जी, अभी बिकता है तो कटता है बिकता है ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप कटता है बिकता है, लेकिन डीप फ्रिज कम से कम उसके लिए होना चाहिए। डीप फ्रिज भी है ना वो, तो उसके अंदर रखना चाहिए। चलो अब उसके अंदर रख देते हैं। और औजार हम देख रहे हैं सारे लोहे के औजार हैं। नहीं, स्टील के भी हैं हमारे पास। कहाँ है? हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब काटने के लिए लोहे के और दिखाने के लिए स्टील के, ये तो वही बात होती है। गलत है कि नहीं? चलो स्टील के इस्तेमाल कर लेंगे अब। इससे पता कितनी बीमारियां आपको पता है फैलती है। मैम सफाई तो पूरी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सफाई देखिए, बात अगर इस तरीके से देखिए दिखाइए, मीट का टुकड़ा अगर ऐसे पड़ा रहेगा
उसके बाद यही आप कंज्यूम करेंगे। देखिए मक्खी भी कुछ यहाँ उड़ रही हैं और इससे आप सोचिए कितनी ज़्यादा बीमार इंसान खा के हो सकता है। इतना इंसान को इससे खाने से फ़ायदा नहीं होगा, तब बीमार हो जाएगा। चलो आगे से ध्यान रखेंगे। और बाकी की चीज़ें भी मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए एक ये बड़ा वाला भी यहाँ जो मटन है, मटन तो मैम ऐसे ही बिकता है नहीं, लेकिन काटने का काम भी तो यही होता है, स्लेटर हाउस तो होता है दिल्ली से होता है। लेकिन तो इंडिया डेली की टीम को मंडी के अंदर जाने से रोका गया, लेकिन आप ये जो रिपोर्ट देख रहे थे ये नोएडा की रिपोर्ट है और मैं आपको अब लेके चलते हैं हम गाजीपुर मंडी और वहाँ पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहाँ पर हमारी रिपोर्टर जब सेक्रेटरी साहब के यहाँ पहुंची तब उनके साथ क्या हुआ, जरा वो भी देख लीजिए एक बार। सर मैं आपके पास बात करने नहीं आई थी, ये सुरेंद्र जी लेकर आए थे कि सर को बात करनी है, सेक्रेटरी साहब को क्या बात करनी है। यहाँ आते परिचय पूछते हैं, मैं अपना परिचय भी बताती हूँ कि मैं आंचल यादव इंडिया डेली लाइव की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। मैं यहाँ एक स्टोरी करने के लिए आई थी। आपके ही लोगों ने मुझे यहाँ ऑफिस में बुलाया है कि सेक्रेटरी साहब आपसे बात करेंगे। जब मैं बात करने के लिए बैठती हूँ तो सेक्रेटरी साहब मेरा आई कार्ड मांगते हैं, जो कि देखिए गाड़ी में मौजूद है। लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरा आप नाम गूगल कर लीजिए, आप मेरी आईडी देख सकते हैं। बावजूद इसके देखिए मेरा परिचय मेरे द्वारा बताए जाने पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि देखिए आप चले जाइए। मैं तो बिल्कुल जा ही रही हूँ, लेकिन बात ये है कि खुद ही बुलाते हैं, खुद ही बेइज्जत करते हैं और देखिए टॉपिक पे बात करते नहीं है। चलिए इतना काफी है, इतना काफी है। मैं आपसे बात करने के लिए आई थी क्योंकि उन्होंने बात करने के लिए बुलाया था। मंडी के अंदर गंदा पानी फेंकते हैं, फूड सेफ्टी का तो कोई मानक खरा है ही नहीं मंडी के अंदर सर। हाँ आप जो है किसी आप बैठो उधर, आप बैठो उधर, मैडम बैठो आप किसी मैं अब नहीं बैठूंगी। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे चुकी थी। मेरा कैमरा पे दूसरा कैमरा मेरा रेगुलर चालू था, जो कि उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड है। आउट मत करिए मैडम। मैं साउट नहीं कर रही हूँ सर। इन्फॉर्मेशन है, पहले आप बैठिए, मैं अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करिए। मैं आपको बता चुकी थी बैठने के बाद ही। दिखाइए मैडम कि कौन है आप। सुनिए, मेरा माइक मेरी पहचान है। पहचान में आप किस एजेंसी से? हाँ तो आप नाम गूगल करिए, मेरा नाम गूगल करिए। क्यों मैं करूंगा मैडम? हाँ तो आपको पहचान जाननी है, मैं तो पहचान बता चुकी हूँ। देखिए किस तरीके से एक सेक्रेटरी जो है महिला के साथ में बदतमीजी करते हैं। ये आप देख लीजिए। इनका नाम भी बता देती हूँ, कैमरामैन बाहर आ जाइए। इनका नाम भी बता देती हूँ। खुद ही बात करने के लिए बुलाते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरे से कि आप कैमरामैन बाहर चले जाइए। क्यों मैं अपने कैमरामैन को बाहर भेजूं? मुझसे ऐसी व्यक्तिगत क्या इनको बात करती। आनंद कुमार शाही है जो कि देखिए सेक्रेटरी है, आ जाइए बाहर। ये सेक्रेटरी है जो कि देखिए गाजीपुर मंडी के। इन्होंने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया, मेरे से परिचय पूछा। मैंने अपना परिचय दिया भी कि मैं आंचल यादव इंडिया डेली लाइव से हूँ। मेरा माइक मेरे हाथ में है। उसके बावजूद भी देखिए जो आनंद कुमार जी हैं ये बोलते हैं अपना आई कार्ड दिखाओ, जबकि मैंने कहा कि आई कार्ड मेरा गाड़ी में है और मेरा माइक ही मेरी पहचान। मंडी में दादागिरी चल रही है, गंदा पानी फेंका जाता है ऑन ड्यूटी रिपोर्टर पे। उसके बाद सेक्रेटरी मिलने के लिए बुलाते हैं। कोई भी मानक इस गाजीपुर की मंडी में पूरा नहीं है। इस पर फूड डिपार्टमेंट को, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, फूड प्रोसेसिंग हो, उसको ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों की जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे मेरी सहयोगी आंचल यादव को, जो सेक्रेटरी के साथ बात करने के लिए पहुंची, लेकिन सेक्रेटरी ने बुलाया तो बात करने के लिए पहुंची। स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल यादव इस वक्त मौजूद है। आंचल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑफ द कैमरा क्या हुआ था, क्योंकि कैमरा में तो हमने रिपोर्ट देखी, ऑफ द कैमरा क्या बताने की कोशिश कर रहे थे वो? आपको क्या एल्योर करने की कोशिश कर रहे थे या आपको धमकाने की कोशिश कर रहे थे? आंचल, मुझसे पहले पूछा कि आपका नाम क्या। मैं बैठी, मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम आंचल है, मैं इंडिया डेली लाइव से हूँ और आपके लोगों ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते, बात करना चाहते। मैं आई, मैंने कहा मुझे आपकी बाइट भी करनी थी, इसलिए मैं आपके पास आई। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि बाइट तो करने अलग बात है। वो कह रहे कि आपने कैमरामैन को आप बाहर भेज दो, 2 लोग आप रुक जाओ। यानी कि 2 लोग, जो सेकंड कैमरामैन था जिसके पास कैमरा नहीं था, मोबाइल से उसने शूट किया था, वो कह रहे थे कि उनको रोको और आप बाहर चले जाओ कैमरामैन को। इसका मतलब तो कुछ ना कुछ झोल जमेला था, झोल जमेला वहां था
और शायद यही कारण था कि वो कुछ ना कुछ हम लोगों से इस तरीके की बात करते जिसके लिए हम बिल्कुल भी एग्री नहीं है, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अधिकारी आपको अगर किसी तरीके से, मैं जो आप देख सकते हैं, ये अधिकारी हैं जो कि देखिए आप देख ही रहे हैं इनको, इनके ठीक सामने में बैठी हुई थी और मैंने पहले इनको परिचय बताया बड़ी शालीनता से, लेकिन जब इन्होंने कहा कि अपने कैमरामैन को आप बाहर भेज दीजिए, देखिए सेकेंड पर्सन था जो कि हमारे साथ में गया हुआ था और इसी को मैंने अपना दूसरा कैमरा पकड़ाया हुआ था, कह रहे थे इनको रोक लीजिए, मोबाइल पॉकेट में रखवा दीजिए और आप जो है कैमरा पर्सन को बाहर मतलब भेज आपको दीजिए। पूरी तरीके से धमकाने की या फंसाने की मैनिपुलेट करने की। लेकिन इस बीच अरविंद जी जहन में ये सवाल है कि आप एक महिला रिपोर्टर को क्यों चाहते हैं कि वो अपना कैमरा बंद करे और कैमरा बंद करके आप क्या बात करना चाहते हैं? वो तो जांच करके आइए, आप बताइए। आंचल ने यही तो कहा कि भाई हम जब सच्चाई दिखा रहे हैं तो हम फिर अपना कैमरा क्यों बंद करें? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सच्चाई दिखा रहे हैं, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी थाली में आखिर क्या जा रहा है। और मैं एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, गाजियाबाद की जो रिपोर्ट है वो भी आप देखिए कि आखिर वो रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि हमारी ये पड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। आपकी शॉप है? जी, आ जाइए। क्वालिटी मीट शॉप आपने नाम रखा हुआ है? जी जी जी। तो ये औजार एक बार दिखा दीजिए। ये औजार नहीं आप वहीं रखे रहने दीजिए। ये लोहे के इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये स्टील में है। हाँ? स्टील में एसएस में है। स्टील में तो नहीं नजर आ रहे, लोहे का है। ये काम करते करते हो जाते हैं ना। नहीं लोहे का है। अब चुंबक लगा के दिखाएंगे? नहीं चुम्बक नहीं, ये ऐसे ही काम करते हैं। ये भारी, ये चिकन का होता है वो हल्का होता है, ये लोहे का औजार, ये मटन का भारी होता है थोड़ा। ये बताइए आपने खुले में ऐसे ही टांग रखा है, ये यहाँ देखिए मक्खियाँ भी आ रही हैं, तो आप लोगों ने कहीं बीमार कर रहे हैं लोगों को? नहीं मैम, बहुत साफ रखते हैं हम तो अभी आप मक्खियाँ उड़ा रहे हैं? नहीं आपने कपड़ा तक नहीं डाल रखा है इसके ऊपर, खुले में ऐसे ही छोड़ा हुआ है? नहीं गेट वेट बंद रहते हैं, तो कभी खुले है ना गेट। तो ये बताइए ना कि सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? सेफ्टी का हम ही रखते हैं, लेकिन रख तो नहीं रहे हैं, मौके पे हम मौजूद हैं तो यहाँ तो कुछ और। अभी गेट ओपन हुआ है ना, गेट खुला हुआ है, तो गेट खुला रहता है तो मक्खी आ जाती है। लेकिन बात वही है, देखिए मानक आपने पूरे नहीं कर रखे हैं। यहाँ लोहे के औजार हैं, यहाँ मीट लटका रखा है, अब यहाँ पड़ा हुआ है ऐसे। देखिए इसके ऊपर जो ये मक्खी बैठी है, ये अक्सर गंदी चीज़ों पर बैठती है। जो ये देखिए, ये पहलवान शाहिद मीट शॉप है, जहाँ पर देखिए आप नॉनवेज को देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ऐसे ही टंगा हुआ है। मक्खियाँ जो है वो मक्खियों का अंबार यहाँ लगा हुआ है। और देखिए चाकू देख लीजिए, आगे आइए दिखा देती हूँ आपको। चाकू देखिए, लोहे के औजार इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो मीट है वो खुले में ऐसे ही लटका हुआ है। हमारे सामने ढका है, अभी ढका है, और मानक जो है इनके भी कोई मानक नहीं। कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? सर्टिफिकेट है कोई? सब कुछ हैगा। अरे अपना बताओ, तुम अपना नाम बताओ। मानक पूरे क्यों नहीं रख रहे हो? तो दिखाएंगे नहीं, जनता को क्या परोस रहे हो? क्या दिक्कत है? और जनता को जानने का हक है। सर्व कर रहे हो आप लोग, किस तरीके का दुकान पे पर्दा लगा हुआ, आपने पर्दा हटाया। बिल्कुल हटाएंगे, हम दिखाएंगे। योगी सरकार का आदेश नहीं पता? बिल्कुल। अच्छा, लोगों के खाने के साथ खिलवाड़, तुम पर्दा हटा के बिल्कुल हम दिखाएंगे। आपके पास सर्टिफिकेट है, फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, लेकिन आपकी तमीज दिख रही है कि आप लोगों को जहर परोस रहे हो, लोगों के साथ जहर परोस रहे हो। आपके पास सर्टिफिकेट है, फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है हमारे पास, पशु वाला सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ, सब चीज है हमारे पास। दिखाओ जरा, मैं भी यही खड़ी हूँ। अधिकारी को दिखाएंगे, अधिकारी को, इंस्पेक्टर को बुला के लाते हैं, दिखाएंगे ना। आओ। देखिए यहाँ पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गाजियाबाद के सम्राट चौक के पास की नॉनवेज की दुकानें डराने की कोशिश कर रहे हैं, डरने वाले नहीं हम इनसे। अभी मेरे सामने सारी दुकानों में पर्दा लगाया जा रहा है, इसको ढका जा रहा है, लेकिन योगी सरकार का आदेश है जो कि अभी आया है, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट हो, दुकान हो या वेज हो नॉन वेज हो, वहाँ फूड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं रखा जाता है तो योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और देखिए गाजियाबाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ ये देखिए इस तरीके की हम लोगों को डरा धमका के अराजकता करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो
तो गाजियाबाद से मेरी सहयोगी आंचल यादव की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से उसे घेरा गया। और अरविंद जी, ये तस्वीर ये बयां करती है कि अगर सच्चाई दिखानी है तो कितनी मुश्किल और कितनी हिम्मत भरा काम है। वाकई आंचल को आपने बहुत बधाई देते हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया आंचल, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी ये मुहिम जो है वो जारी रहेगी। हम कल फिर आपको एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, आपके परिवार की फिक्र है, आपके बच्चों की चिंता है। तो कल भी आप दिन भर इंडिया डेली देखते रहिए। ये आपके लिए बेहद आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो खा रहे हैं वो कैसे आपके थाली तक पहुंच रहा है, क्या उसमें सारे मानक पूरे किए गए हैं, शायद नहीं। और यही हम बताना चाहते हैं, सरकार को भी हम ये बताना चाहते हैं कि जो अफसरों की ड्यूटी यहाँ लगा रखी गई है उनके बारे में भी चेक और बैलेंस करें, क्योंकि ये भी बेहद आवश्यक है। तो आज आंचल को और पलक दोनों लोगों को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए। और अभी हमारे पास बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन बाकी खबरों के लिए भी आप इंडिया डेली देखते रहिए। नमस्कार।